हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज क्लास 11th की बायोलॉजी का एक टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस चैप्टर आपको ज़रूर याद होगा बेटा। उसमें हम एक पैथवे पढ़ते हैं, कैम पैथवे, जिसका नाम है क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पैथवे। आइए ज़रा नेमिंग से पहले शुरू करते हैं। क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम का मतलब हुआ क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रासुलेसी फैमिली में ये पहली बार पाया गया, वहाँ से हमारी इस बात की शुरुआत हो रही है। क्रासुलेसी फैमिली, मैं आपको ये समझा दूं कि ये फैमिली एक्चुअल में जिन प्लांट्स के लिए नोन है तो कहा जाता है कि ये फैमिली ऑफ सकलेंट्स है। ये वर्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सकलेंट्स क्या होता है सर, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देना चाहूँगा कि सकलेंट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके अंदर फ्लैशी चीज़ें पाई जाती हैं, या समझ लीजिए कि म्यूसिलेज टाइप के साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस की वजह से हम इन्हें सकलेंट्स कहते हैं। इसी फैमिलीज़ के प्लांट्स के अंदर हम जब एग्जाम्पलीफाई करते हैं तो हमारे पास ओपनशिया है, आपको याद होगा कैक्टस कहते हैं, सीडम है जिसके अंदर पहली बार ये पैथवे डिस्कवर हुआ, कैलेंचो है जो और आप एडिशनल एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं। इसके अलावा मोहलिनबेकिया है जो इस तरह और काम कर सकता है। इसके अलावा कोकोलोबा है जो आपको और एग्जाम्पल की तरह रिमाइंड कराने के लिए मैं था। पैथवे अगर मैं समझाऊं बेटा, कैम पैथवे, इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है जो पहले हम समझेंगे तभी हम इस पैथवे पर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बताता हूं कि देयर इज अ टेम्पोरल गैप बिटवीन, एक टर्म समझिए, टेम्पोरल गैप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन के बीच में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन पर जब हमारी बातचीत होती है तो इसके बीच में हम टेम्पोरल गैप की बात करते हैं। टेम्पोरल गैप क्या होता है बेटा? टेम्पोरल गैप का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी दोनों प्रोसेसेस होती ज़रूर हैं लेकिन अगर हम देखें तो दोनों अलग अलग टाइम पर होती हैं। एक प्रोसेस डे में होती है तो दूसरी प्रोसेस नाइट में होती है। तो टेम्पोरल गैप स्टैंड्स फॉर डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन। C4 प्लांट में ये प्रोसेस अलग अलग जगहों पर होती है, यहाँ ये प्रोसेस अलग अलग टाइम पर होती है। तो चलिए एक बार जरा स्कीम ऑफ पैथवे पर पहले चलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन रखी और ये बॉर्डर लाइन आपको ये बताने के लिए है कि एक तरफ जैसे हमने इसमें नाइट का बताया, नाइट जो कि हम डार्क से सिनोनिमसली समझते हैं, दूसरी तरफ हमने कहा डे जिसे हम लाइट पीरियड से एग्जैक्टली समझा पा रहे हैं। यहाँ ये भी जानने लायक बात है कि जब हम नाइट की बात करते हैं तो इस दौरान हम एसिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो मैं नीचे अभी थोड़ी देर में आपके लिए मेंशन कर दूंगा। प्रोसेस कैसे चली, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी प्लांट में मान लीजिए यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड था। यहाँ मैंने आपके लिए लिखा कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पायरुविक एसिड था। और जो ये PEP है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये थोड़ी देर में जैसे ही नीचे आता है यहाँ पर इसके पास एक्सेप्टेंस के लिए CO2 आ जाता है। अब ये CO2 पेप्केज के प्रेजेंस में बेटा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों मिल करके बन जाते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बन जाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। In short it is called as OAA and you can call it as a 4 carbon compound for very famous presence। आपने सेम कंपाउंड अलग अलग जगह पर देखा होगा, अगर मैं रिकॉल कराऊं तो आपको जरूर ये कंपाउंड याद होगा बेटा। इन केस ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में ये पहले एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है। आप हमारे चैनल पर क्रेब्स साइकिल का वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने इस पर डिटेलिंग बात कर दी है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर में ये कन्वर्ट हो जाता है
मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में जिस तरीके से आप और हम ये बात समझ रहे थे कि ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का है, मैलिक और एस्पार्टिक दोनों ही 4 कार्बन के कंपाउंड हैं, ये कलेक्ट होते रहते हैं और धीरे धीरे प्लांट का पूरा साइटोप्लाज्म एसिडिफाई हो जाता है। तब तक भर में दिन हो जाता है, और जब ये दिन होता है तो यही मैलिक एसिड अब आपको यहाँ दिन में भी अवेलेबल होगा। तो हमने मोस्ट का केस ही नोट किया है, मैलिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है यहाँ पर अवेलेबल। ये मैलिक एसिड थोड़ी देर में ही अपना CO2 यहाँ रिलीज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है पायरोविक एसिड में। पायरोविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, वो यहाँ आकर के मैलिक एसिड से बन जाता है। ये पायरोविक एसिड दिन भर यहाँ कलेक्ट होता रहता है, और जब ये पायरोविक एसिड यहाँ रात में अगर हम बात करें कि यहाँ पर आके हमें इकट्ठा होते हुए दिखता है, तो यही पायरोविक एसिड आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, फॉस्फोइनॉल पायरोविक एसिड में। और ये फॉस्फोइनॉल पायरोविक एसिड के अंदर फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर 2 ATP का फिर से एक्सपेंडिचर हम देख पाते हैं, 2 ATP कन्वर्टेड टू 2 ADP। और ये जो एंजाइम है यहाँ पर वही C4 वाला एंजाइम है, पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज, PPDK स्टैंड्स फॉर पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक ये प्रोसेस चलती रही, CO2 इन्वायरमेंट से ट्रैप होकर के और प्लांट के अंदर अब है। अब यहाँ पर इस CO2 को रिसीव करने के लिए बेटा एक दूसरा मॉलिक्यूल अवेलेबल है जिसका नाम है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। वो इस CO2 को रुबिस्को के प्रेजेंस में पिक करता है, सो आई रोट हियर एज रुबिस्को, और हमारे पास मिलता है यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA, अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड, while RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ये फिर आगे बढ़ता है, ये 3PGA से कन्वर्ट होकर के ये G3P बनता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है, ये अगेन एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इसी से बाद में ग्लूकोज के फॉर्मेशन की प्रोसेस तय होती है, और फिर बचा हुआ G3P वापस RUBP रीजनरेट करने चला जाता है। ये जो साइकिल आपने यहाँ पर देखा, ये कुछ और नहीं बल्कि केल्विन साइकिल है। हम इसको एज अ केल्विन साइकिल यहाँ या C3 साइकिल की तरह देख रहे हैं, जबकि ये बाकी का जो साइकिल है ये कैम पैथवे कहलाता है। केल्विन साइकिल डे टाइम में होता है, क्योंकि डे टाइम में आप अगर देखेंगे तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं जिन्हें आप ATP और NADPH2 कहते हैं, जो लाइट रिएक्शन से बनती हैं, लेकिन रात में ये प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि जब हम इसके रात की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग द डार्क ये अंडरगो होता है एसिडिफिकेशन में, इसके अंदर एसिड का फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन देखा जाता है। वाइल ड्यूरिंग द लाइट इसका जो मैलिक एसिड है डिग्रेड होकर पायरोविक एसिड बनता है, और हम इसे इस दौरान इस प्रोसेस को डीएसिडिफिकेशन बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं एसिडिफिकेशन हो जाता है और दूसरी तरफ कहते हैं कि डीएसिडिफिकेशन हो जाता है, और प्लांट इस चीज़ को मैनेज करता है। दोनों बेसिक बातें समझाने के लिए ये हैं कि इस प्रोसेस से जो प्लांट को सबसे एडवांटेजियस बेनिफिट हुआ वो ये हुआ बेटा कि नाइट के टाइम पर इनके पास स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं। रिमेंबर करा दूं एक बार आप लोगों को कि ये जो स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं ये रात में खुलने वाले स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, नाइट ओपनिंग स्टोमेटा होते हैं। तो नाइट में ये खुले और CO2 ट्रैप हो गई। फिर उसके बाद ये जो स्टोमेटा स्कोटोएक्टिव थे और CO2 को ट्रैप कर चुके हैं, फिर जब डे का टाइम आया तो डे के टाइम में चूंकि लाइट रिएक्शन हुई, और लाइट रिएक्शन के बाद हम ये बोल पाते हैं कि लाइट रिएक्शन के बाद वो दोनों प्रोडक्ट जिन्हें हम एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ATP एंड NADPH2 प्रोड्यूस्ड, NADPH2 फॉर्म्ड, और ये जो ATP और NADPH2 है ये दोनों ही यूज्ड इन CO2 फिक्सेशन, ये दोनों ही CO2 फिक्सेशन में यूज हो जाते हैं और बाद में इनसे शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिस समय जो चीज़ अवेलेबल है, और ये स्ट्रेटजी कलेक्टिवली अगर इन दोनों की बात करें तो ये स्ट्रेटजी इज जस्ट टू इंश्योर वाटर एफिशिएंसी। वाटर एफिशिएंसी के लिए ये है क्योंकि ये सभी प्लांट्स
बहुत एरिड कंडीशन में पाए जाते हैं और वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होने की वजह से अगर ये पानी नहीं बचाएंगे तो ये जल्दी ही ड्राई हो जाएंगे और ये प्रोसेस कैम पैथवे इनके लिए बहुत काम का पैथवे है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा, इन्हें रिवाइज कीजिएगा।